क्लास 6 के राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग राजनीति विज्ञान का दूसरा चैप्टर विविधता के नकारात्मक पहलू पढ़ रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले समानता के लिए संघर्ष को पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दलितों, महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों तथा किसानों ने असमानता के विरुद्ध आवाज़ उठाई। दलित मंदिरों में प्रवेश के लिए लड़े, जबकि औरतों की मांग थी कि उनको शिक्षा का अधिकार मिले। किसान और जनजातियां ऋणदाताओं द्वारा लगाई गई अधिक ब्याज दर से मुक्त होना चाहते थे। तो ये सभी वर्ग के लोग अपने समानता के अधिकार के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि इनके साथ भेदभाव किया जाता था। स्वतंत्रता के समय इन सभी वर्गों से भेदभाव किया जाता था। उसमें कौन कौन थे? तो दलित, महिलाएं, अनुसूचित जनजाति के लोग, किसान, ये इन सभी के साथ भेदभाव किया जाता था। भेदभाव के कई तरीके थे। अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के लोगों के साथ उनको सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जाने दिया जाता था। औरतों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। महिलाएं घर से बाहर निकलकर पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती थी। उन्हें अपने अधिकार के लिए बोलने पर पाबंदी थी। किसानों के साथ भी भेदभाव किया जाता था। उनके साथ ये होता था कि वो बड़े पूंजीपतियों से जो कर्ज लेते थे, तो उससे पूंजीपति वर्ग के लोग उनसे अधिक दर पर उनको ब्याज देते थे। ब्याज का दर उनसे बहुत ज़्यादा लेते थे। तो मतलब उनके साथ समानता का अधिकार नहीं था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इसलिए ये सभी लोग, सभी वर्गों के लोग अपनी समानता की लड़ाई के लिए संघर्ष किए। उसके बाद है हमारे संविधान में समानता, विविधता का सम्मान। हमारे संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। सभी को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इन असमानताओं को दूर करने के लिए हमारे संविधान में विभिन्न नियम शामिल किए गए। हमारे संविधान में प्रथम पृष्ठ में ही स्पष्ट रूप से कहा गया कि प्रत्येक भारतीय को समान अधिकार है और अवसर मिलेगा, अर्थात सभी को समान अधिकार और अवसर मिले। लोग किसी को किसी प्रकार का काम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, जो वे अपना करना चाहते हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक सरकारी नौकरी पा सकता है। इसके विपरीत अस्पृश्यता को एक अपराध माना गया। इसे कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा हमारे संविधान में गरीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी समान नियम कानून कार्यान्वित और सुनिश्चित करने का भी अधिकार दिया गया। मतलब हमारे संविधान में समानता का अधिकार प्राप्त है। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत में रहने वाले सभी नागरिक जो भारतीय हैं, उन्हें उनके साथ समान अधिकार है, चाहे वो बड़े हो, छोटे हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, कहीं रहने वाले हों। उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सभी लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपने नौकरी कर सकते हैं, नौकरी चुन सकते हैं। वे जहाँ चाहें वहाँ नौकरी करेंगे। प्रत्येक को सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार है और इसके लिए कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई करने का भी अधिकार प्राप्त है। अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो अपनी आवाज़ उठा सकता है, उसके विरुद्ध बोल सकता है। ये भी अधिकार भारत के संविधान में दिया गया है। ये संविधान की प्रस्तावना लिखी गई है। संविधान की प्रस्तावना लिखी गई है, उसी का ये चित्र इसमें दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं, संविधान एक ऐसा प्रलेख है जिसके द्वारा बनाए गए नियमों
पर राष्ट्र कार्य करता है। संविधान में जो नियम कानून बनाए गए हैं उसी नियम का पालन पूरा देश हमारा राष्ट्र उसका करता है। नियम का पालन निसंदेह सभी लोगों के लिए समान होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समानता का एक ऐसा तत्व है जो हम सभी भारतीयों को जोड़कर रखता है। दूसरे शब्दों में यह हमारी एकता का महत्वपूर्ण अवयव है। इसलिए हमें विविधता भिन्न भिन्न वर्गों के लिए सम्मान करना चाहिए, जो समानताएं बनाए रखने का मुख्य अवयव है। हमारा संविधान सुनिश्चित करता है कि भारत के लोग अपना धर्म अपनाने, अपनी भाषा बोलने, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, अर्थात किसी के लिए किसी भी भाषा, धर्म या त्योहारों को अपनाना आवश्यक नहीं है। हमारे संविधान में इससे किसी का भी विशिष्ट स्थान नहीं है। देखिए यहाँ क्या बता रहा है कि हमारे संविधान में सभी को समानता का अधिकार दिया गया है और इसी के अनुसार हमारे देश में रहने वाले जितने भारतीय लोग हैं ये इस समानता के अधिकार के कारण ही सभी को एक दूसरे से जोड़ कर रखता है और ये हमारी एकता का प्रतीक भी है। इसी कारण चाहे किसी जाति धर्म संगठन के लोग होते हैं, फिर भी हम लोग भारतीय होते हैं और मिलजुल कर अलग अलग होते हुए भी एक जगह पर एक भारतीय बनकर हम लोग रहते हैं। इसलिए हमें विविधता भिन्न भिन्न वर्गों का सम्मान करना चाहिए और यही हमें समानता का अधिकार है और समानता का मुख्य अवयव है। हमारा संविधान यह बताता है कि भारत के लोग अपना धर्म अपनाने का उनको अधिकार है, अपनी भाषा बोलने का अधिकार है, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है। इसलिए वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि उनको दबाव डालकर उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाए, उनको अपने धर्म के अनुसार जीने का अधिकार प्राप्त नहीं हो, ऐसा हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है और लोग ऐसा नहीं करते हैं। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सभी को अपने धर्म मानने, अपने धर्म के अनुसार जीने, उसके त्योहारों को, उसकी संस्कृति को मानने का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है। सभी धर्म के लोग एक दूसरे धर्मों का सम्मान भी करते हैं। ये सभी हमारे संविधान की विशेषता है। यहाँ संविधान सभा का चित्र दिया गया है जिसमें हमारे देश के वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं। फिर भी कई प्रयत्नों और कानूनों के बावजूद असमानता आज भी हमारे समाज में व्याप्त है। अतः हमें प्रयत्न जारी रखना चाहिए कि हमारी सरकार को सभी भारतीयों में समानता बनाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। इतने होने के बावजूद भी फिर भी कहीं न कहीं हम सब में आपसी भेदभाव है, चाहे वो जाति के नाम पे हो, धर्म के नाम पर हो, क्षेत्र के नाम पर हो, ये देखने को कहीं न कहीं मिल जाता है। तो हमारी सरकार को सभी भारतीयों को समानता बनाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए कि किसी के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं उत्पन्न हो। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।